सो लास्ट क्लास में हम लोग ये वाला पेपर कर रहे थे, इसको एक बार फिर से ओपन करता हूँ, देख लो। अच्छा एम स्टैट्स का ये तो ओ हमें एम एस क्यू एम एस देखना है ना। हाँ ये है, तो ये वाला कर रहे थे लास्ट टाइम। ये एम एस है ना, क्यू एम एस जो है कैसे। तो जो लोग ज्वाइन किए इनमें से ही बताओ, क्या ये पेपर आप लोगों ने कंप्लीट किया? इसमें कोई डाउट है किसी को? ये टोटल कितने हैं क्वेश्चन इसमें जो है 27, आई थिंक ये करवा ही दिया था पूरा हमने। तो ये क्यूएम में मतलब 2023 जो हुआ था आईएसआई का एमएस है ना, क्यूएमएस का पेपर जो है, तो उसका हमने डिस्कशन किया था। तो अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो इस वाले पेपर में, अगर किसी ने ट्राई किए तो। और अगर नहीं ट्राई किए हो तो फिर हम कर सकते हैं। आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? ये जो अभी ज्वाइन किए हैं कौन कौन लोग हैं? अंजलि और शिल्पी, आप लोग आईएसआई में कौन सा कर रहे हो? एक तो एम स्टैट्स है और दूसरा क्वालिटी मैनेजमेंट साइंस। ओके ठीक है, तो आपने ये पेपर अटेम्प्ट किया है शिल्पी? हाँ जैसे आप ट्राई करो, और अगर आपसे नहीं होता है तो आप डिस्कस कर सकते हो। जो आपके आईएसआई एमएस क्यूएमएस का जो शेड्यूल है, क्या है शेड्यूल उसका? आज सैटरडे है ना आज, तो वेडनेसडे एंड सैटरडे आई थिंक है ना। तो वेडनेसडे सैटरडे 6 to 8 है, और 10 to 11 रात को हमारी डेली डाउट क्लास होती है। तो आप 10 to 11 में ज्वाइन करके भी डाउट डिस्कस कर सकते हो रात को 10 से 11। तो ये आप कंप्लीट कीजिए। ये हमने अभी पिछले 2 क्लास में ये कवर किए हैं। तो अगर डाउट है तो आप वही पूछ सकते हो मुझसे कि सर इस पेपर में मुझे ये वाला क्वेश्चन डाउट है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट पेपर में आऊंगा फिर। बाकी लोग भी, जो विशाल है, श्रिया है। हाँ जी श्रिया, आपने ट्राई किया? पेपर कंप्लीट हो गया आपका? सर डाउट्स है एक दो क्वेश्चंस। बोलिए कौन से क्वेश्चन डाउट है? यस क्योंकि ये जैसे मेरे साथ चलते जाएंगे तभी आपका प्रोग्रेस ठीक रहेगा, वरना सोचे कि बाद में कर लेंगे तो बाद कभी नहीं आएगा, एग्जाम आ जाएगा फिर आप पछताओगे बाद में कि क्लास कर ली। इसलिए जब क्लास अगर कर रहे हो तो क्लास के साथ चलो। एक्स्ट्रा कर सकते हो लेकिन पीछे मत रहो, आप क्लास से ज्यादा करो, ये ठीक है। अब क्लास में जितना एक्सपेक्ट जितना बताया जा रहा है उतना भी नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है ना। तो क्योंकि वो बच्चा जो घर पे खुद कर रहा है वो आपसे बेटर कर देगा फिर। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, कोचिंग भी कर रहे हो, खुद भी नहीं कर रहे हो, तो एटलीस्ट कोचिंग के साथ चलो या खुद का अपना प्रिपरेशन करो। बट आपको कंपटीशन है, अगर आप नहीं करोगे तो कोई और आपसे बेटर कर रहा है तो उसका सिलेक्शन होगा, इट्स सिंपल। तो आपको ये देखना पड़ेगा। बताओ जिन लोगों ने किया है। हाँ कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7 सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, चलिए। तो एक तो 7 नंबर क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। और सिर्फ क्लास करने से या सिर्फ वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। जो लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनके चांसेस हैं सिलेक्शन होने के। जो सॉल्व नहीं कर रहे हो सिर्फ वीडियो देखोगे कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्लास करोगे तो कुछ नहीं होगा। उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे तुम्हें।
देखिए क्या बोल रहा है, पी सेट ऑफ डिफरेंट टर्म्स है obtained in the expansion of a plus b plus c up to z का होल स्क्वायर है। q is the set of different terms obtained in the expansion of this। s है set of elements, s is the set of elements in p minus q। तो पहले देख लो p में कितने हैं और q में कितने हैं, है ना। उसके बाद p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू का मतलब है p में वो टर्म्स जो q में नहीं है, वैसे देखने हैं आपको। तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट p माइनस सेट q, इसका फॉर्मूला याद है कि आप लोगों को, कोई बताइए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन p माइनस q, p एंड q आर सेट्स, कोई बताओ जिनको याद है। अगर नहीं आया तो भी प्रॉब्लम है, ये तो सीखना है ना, क्योंकि एग्जाम में आ जाए कैसे करोगे, ये दिक्कत है। हाँ जी विशाल, जोर से बोलो। सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ वो तो ठीक है, दैट इज करेक्ट। फॉर्मूला क्या है वो भी सही है, आप जो बोल रहे हो वो ठीक है कि P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, वो ठीक है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन P माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q नहीं प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट। नहीं 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 नहीं, तुम लोग ये सब बेसिक चीजें हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस B। A माइनस इंटरसेक्शन। हाँ तो यहाँ क्या अलग हो जाएगा, सेम तो है, यहाँ प्रोबेबिलिटी है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। सो दिस, इसको मैं सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दूं तो यही तो बन गया। तो ये याद है, ये याद नहीं है, सेम ही तो है दोनों फॉर्मूला, बस ये नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी काउंट कर रहा है। सीखो, ये सब सीखो, इसी वजह से एग्जाम में गलतियां होंगी, मार्क्स नहीं आएंगे, ये सब बेसिक चीजें नहीं पता होंगी। तो बताओ फिर से जो समझ आया जिनको, क्या लिखूं। P माइनस क्यू सेट में कितने एलिमेंट होंगे। अरे भाई वेन डायग्राम बना के देख लो, कहाँ से आया तुम लोग भाई, ये तो पता होना चाहिए। P है, ये Q है, ये 11-12 क्लास की चीजें हैं यार, तुम सब ग्रेजुएशन कर लिए फिर भी नहीं पता है। तो ग्रेजुएशन के बाद के बच्चों को तो पता होना चाहिए चीजें। दिस इज अ सेट P माइनस क्यू। बताओ क्या लिखूं मैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन P माइनस इंटरसेक्शन। ये हो गया, P में से इंटरसेक्शन को बाहर कर दो। ये तो सबको आंसर क्विकली देना चाहिए, 5 मिनट मतलब ज्ञान देने के बाद बताते हो तुम लोग, क्विकली बताना चाहिए। ठीक है जी, तो पर्पस क्या है अब, ये निकालना और ये निकालना। ठीक है, कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, बोला ना कार्डिनलिटी ऑफ एस, तो एस इज P माइनस क्यू एक्चुअली, है ना, इसने बोला ना एस जो P माइनस क्यू है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि P में कितने एलिमेंट है और Q में कितने एलिमेंट है। चलो P को अगर एक्सपैंड करूंगा तो क्या क्या बनेगा, चलो इधर करता हूं मैं। अगर इसका हम होल स्क्वायर खोले तो क्या होगा, तुम लोग बताओ, कैसे ओपन करोगे इसको। एनीवन, इसे देखो, मेरे से इंटरेक्शन करोगे ना तो सीखोगे, मैं पक्का बता रहा हूं लाइफ में। अगर इंटरेक्ट नहीं करोगे, सोचोगे सीधा एग्जाम में अपना ज्ञान दिखाएंगे, तो वैसा दिन नहीं आएगा। अगर तुम्हारे घर पे तुमसे ज्ञान नहीं निकल रहा है, तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो एग्जाम में कोई जादू नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर तुम घर पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, क्लास में जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो एग्जाम में देयर इज नो वे यू विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चन। सिंपल, एग्जाम में तो और प्रेशर रहता है, तो सीखने का तरीका घर पे है, क्लास में तुम डिस्कस करो, गलतियां करोगे, सीखोगे, इसलिए तो आए हो ना यहाँ पे। बाकी अगर सिर्फ वीडियोस देखने, तो यूट्यूब पे इतने वीडियोस पड़े, हमसे अच्छे अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं वहां पे, आप देखो वहां जाके, ये चीजें हैं। अगर सिर्फ वीडियोस देखने हैं, और सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं बनाओगे, एग्जाम में गलतियां करके आओगे, मार्क्स नहीं आएंगे। ये है
सर शायद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब इंडिविजुअली स्क्वायर कर लेंगे, फिर सम ऑफ स्क्वायर्स टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब 2 एलिमेंट्स को साथ में, फिर जी 3 एलिमेंट्स को साथ में। मतलब दिस इज सिमिलर टू लाइक वी ओपन a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ऐसे यहां चलता रहेगा, 2 कॉमन ले लो, ab ac ad एंड सो ऑन az, फिर ऐसे ही फिर b से स्टार्ट होगा, bc ab हो ही चुका है इसलिए लागू नहीं करेंगे, bc bd be एंड सो ऑन bz चलता रहेगा। एट द एंड क्या होगा लास्ट में, yz पे स्टॉप हो जाएगा। ये टोटल एक्सपेंशन मैंने लिख दिया टर्म्स का। अब क्वेश्चन है मेरा कितने टर्म्स है टोटल, मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, देखो ये तो टर्म्स है, ये कितना, ये तो ऐसे ही दिख रहा है आपको, कितने हैं ये, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, ये जो मैंने एक्सपैंड किया है टोटल कितने टर्म्स है, कोई बता सकता है, एनीवन? लिखो, एक बार लिख के देखो, घर पे बैठे हो पेन पे बनाना, ट्राई करके, गलतियां करो कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करो, बताओ। और यही सब वजह है कि जो बच्चा ट्राई नहीं करता, क्लास चल रहा है, सर कुछ भी बता रहे हैं, कोई बात नहीं चलने दो, फिर ये नहीं बच्चों का बाद में नहीं होता, फिर पछताते हैं। अरे जब सीखना है क्विकली आंसर यहाँ दे पाओगे, एग्जाम में यही सेम सिचुएशन आएगी, वहां भी क्विकली बता पाओगे, दैट्स ऑल। अब यहाँ कोशिश नहीं करो कैसे आएगा, बताओ काउंट करके, मुश्किल तो नहीं है ये। चलो ये तो ए से जेड तक 26 हो गया, ये टर्म्स पूछ रहा हूँ, टर्म्स समझ आ रहा ना, 2 को एक साथ है ना, ये टर्म्स कितने हैं, ये कितना है, ए बी से लेके जेड तक 25 24, कोई बताओ ढूंढ के मुझे, इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं। तुम 2 को यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो, अगर तुम्हें यहाँ अनकंफर्टेबल लग रहा हो तो तुम ऐसे लिख सकते थे, 2ab 2ac 2ad 2az 2bc 2bd 2bc 2bz 2yz, that's all. But my question is how many terms are there, can you count? और एक स्टैंड लो, जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए गलत ही बताओ, बट ट्राई करो कि तुम्हारे हिसाब से ये होना चाहिए, ज्यादातर चीजें ऐसी होंगी जो सही होगी। देखो तो यहाँ 26 टर्म है, यहाँ 25 टर्म है, यहाँ 24 टर्म है, अप टू 1। दूसरा तरीका भी वही बता दूंगा मैं अभी, है ना। तो ये कितने हो गए, 20 इंटू 27/2 कितना होता है ये, 27 इंटू 13, 351 टर्म्स। दूसरा तरीका बताता हूं, देखो दूसरा तरीका है, यहां पे क्या किया आपने, ए स्क्वायर बी, 26 टर्म्स है यहाँ पे टोटल, स्क्वायर कर रहे हैं, तो एक तो हो गया, एक एक टर्म आया यहाँ पे, तो 26c1, मतलब कितने कॉम्बिनेशन है, 26 टर्म्स है यहाँ पे, एक एक लिया हमने, और इसमें क्या कर रहे हैं हम, दो दो टर्म एक साथ ले रहे हैं, ए बी बी सी, इस तरह से विदाउट रिपीटिशन, तो यहाँ हो जाएगा 26c2, ये कितना आएगा, करके देखो यही आंसर आएगा, सेम आएगा ये, तुम सिंप्लीफाई करो, 351। तो एक तरीके से ऐसे सोच सकते थे तुम, एक तरीके से ये है, और भी तरीके हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन माइंड, हाउ डू यू थिंक। सर थर्ड टर्म के लिए नहीं लेंगे, 3 का प्रोडक्ट आएगा ना कहीं पे, कहीं आया 3 का प्रोडक्ट, डू यू थिंक कभी 3 का प्रोडक्ट आएगा, मतलब कहीं पे आता है ए इंटू बी इंटू सी टाइप का आएगा यहाँ पे, तो स्क्वायर है ना, तो यार सिंगल का स्क्वायर आएगा, तो ये 26 टर्म हो गए सिंगल एट अ टाइम, और यहाँ क्या हो रहा है, हर टर्म में 2 है, 26 में से 2 यू हैव टू चूज, तो 26c2, और यहाँ 26 में से एक ले रहे 26c1, 26c1 26c2, तो ये आ गया 351, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सिर्फ अभी निकला है किसमें, इसके स्क्वायर में। अब मुझे बताओ, और एक तो जब क्लास में बैठो ना, प्रॉपर बैठो क्लास के मूड में कि हाँ
कोई बेड पे लेट के कोई डिनर कर रहा है, तब वैसे क्या होगा ना, उससे आप सीख नहीं पाओगे बहुत ज्यादा। जब आप क्लास करो, प्रॉपर क्लास के मोड में आप टेबल कुर्सी में बैठो और प्रॉपर पेन पेपर लेके बैठो, ताकि आप रियली में सीखने के लिए बैठे हो, ये नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए क्लास अटेंड कर रहे हैं जस्ट, तो उससे क्या फायदा है। फिर रिकॉर्डिंग देख लेना अगर ऐसा है तो। सो जब लाइव क्लास है तो आप लाइव क्लास की तरह अटेंड करो, उसमें आप इंटरेक्ट करो, पूछो, बताओ, तो उससे लगे कि हाँ तुम सीख रहे हो एक्चुअली। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास, इन्होंने जैसे पूछा है आपसे, तो ये मैंने निकाल दिया, 351 आ गया पहला वाला जो आया। अच्छा ये पी था, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट में पी निकाल रहा था, पी में क्या था कि ये, तो ये 351 आया है, पी है नॉट एस, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी है एक्चुअली, ये इसका निकाला ना हमने। ओके अब देखो मैं इसकी बात करना चाहता हूं, a प्लस बी प्लस 2 का होल स्क्वायर। चलो इसको एक्सपैंड करो, कितने टर्म्स आएंगे? तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 प्लस कितना 2ab प्लस 4a प्लस 4b, यही आएगा। चलो अब क्वेश्चन ये है, Q is the set of different element obtained in this, तो कितने टर्म्स है इसमें? 6. So number of element in Q is 6. Number of element in P intersection Q, P आपने देखे थे, P यहाँ पे है, P is these terms and Q आपके पास ये है। बताओ P और Q में कितने कॉमन टर्म्स हैं? 3. कितने? 3. कौन से 3? यस which 3? A square, B square और 2ab. यस तो ये 3 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, कितना 351 माइनस 3 348. करेक्ट है जी। बाकी लोग अब कंफ्यूजन इनको है, पूछो। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 10 भी बता दीजिए। ओके और मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया था कि चाहे मैंने कराया हो नहीं कराया हो, आपका काम है जितने भी PYQs हैं उसको ढंग से 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 50 बार जितनी बार कर सकते हो कर लो, सो दैट एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगी। इस क्वेश्चन में ये अप्रोच लग रहा है, इस क्वेश्चन में ये अप्रोच लग रहा है, तो जो क्वेश्चन में क्या उससे अप्रोच क्लियर हो जाएगा, उसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आप सॉल्व कर पाओगे। चीजें हम भूल जाते हैं, भूलते हैं इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा रिवाइज नहीं करते हैं, इसलिए तो आप रिवाइज करो चीजों को। जब एक बार लगे कि PYQ पूरी पकड़ हो गई, आपने 100% PYQ कर लिया, एटलीस्ट 99% आपको ढंग से आ गया, एक दो क्वेश्चन होंगे जो हर बार फंसेंगे आप, दैट्स फाइन, तो उसके बाद यू स्टार्ट विद सिलेबस एंड द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, JEE वाला कर सकते हो आप, है ना। वरना क्या पूरे साल पढ़ते रहोगे, एग्जाम में जो आएगा वो तुम्हें आएगा ही नहीं, फिर एग्जाम में जाकर कहोगे इतना मेहनत किया कुछ हुआ ही नहीं सर, क्योंकि तुम्हारे डायरेक्शन गलत थे। मेहनत तो कर रहे थे, तुम्हारा डायरेक्शन है, तुम्हें एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी पढ़ोगे तो कुछ भी मार्क्स आएगा। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे तो एग्जाम ओरिएंटेड तुम्हारे मार्क्स आएंगे, उसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी करोगे तो पर्टिकुलर एग्जाम में मार्क्स आएंगे एक्चुअली, ये है। 10th देखिए, 10th कह रहा है कि दिस टर्म एंड 1 आर इन AP।
सो 3 नंबर एपी में कब होता है? 2b is equals to a plus c. ओके, सो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ठीक, अब ध्यान दो, यहाँ बेस 4 है और यहाँ बेस 2 है, तो ये बेस को 2 का स्क्वायर है। तुम्हें रूल पता है लॉग का? उससे बेस में चेंज कर लिया। ये बताओ ये किसके इक्वल होता है? तो मतलब अगर पावर बेस में नीचे है तो ये अगर हम ऊपर लेके जाए, अगर एक ही पावर में लेके जाए तो वो मतलब उसका रेसिप्रोकल होगा। नहीं नहीं, n को मैं इधर बुलाऊं तो क्या होगा? सर n log a to the b। और अगर ये होता है तो ये किसके इक्वल है? log a raised to the power नहीं नहीं, ये बस मल्टीप्लाई हुआ n से डिवाइड हो जाएगा। सो दिस यू कैन थिंक ऑफ डिवाइडिंग बाय n, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो लगाओ इसको वहां पे, इसको अप्लाई करो, हो जाएगा। देखो तो ये 4 है 2 स्क्वायर, तो ये अपॉन 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर है स्क्वायर वाला, तब ये भी है log 2। 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? log 2 बेस 2, यू नो log 2 बेस 2 1 होगा। एंड ठीक है यहां तक। अब ये 2 कट गया, सो log a प्लस log b कितना? log a to a इंटू b कर लो यहां से। सो ये 2 इंटू 5 2 की पावर x प्लस 1। अब ये कैंसिल कर दो इसको, ये log log कैंसिल। log इज 1 1 फंक्शन ऑन इज डोमेन, यस, तो जो भी 1 1 फंक्शन है कैंसिल कर सकते हो। कैसे? fx1 इज इक्वल टू fx2 इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो ये 2 की पावर 1 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 2 की पावर x प्लस 1, और ये हुआ बिकॉज ऑफ log इज 1 1 फंक्शन, इसीलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, जैसे ऐसा होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो तुम स्क्वायर को नहीं काट सकते। वाई? बिकॉज x स्क्वायर इज नॉट 1 1 फंक्शन, तो आप स्क्वायर को नहीं काट सकते। क्यूब को काट सकते हो आप, क्योंकि x क्यूब इज अ 1 1 फंक्शन। यहाँ log को मैं काट सकता हूँ, क्यों? क्योंकि log इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा, अगर कोई ऐसा करता ना तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर इज नॉट 1 1 फंक्शन। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? कर पाओगे सॉल्व? सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो इसको एक तरफ ले आओ, ये 2 की पावर माइनस x है, सो 2 अपॉन 2 की पावर x इज इक्वल टू 10 इंटू 2 की पावर x, ये उधर आ गया प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो सिंप्लीफाई करके क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या 10 इंटू 2 की पावर 2x ना, ओके, और यहां से आ गया प्लस 2 की पावर x। तो फाइनली कुछ ऐसा बनाओ, तो और अगर इसको सिंपली, हाँ क्वालिटी करके यस यस, तो ये ऐसा हो गया 10 इंटू 2 की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 2 की पावर x माइनस 2 बराबर 0। 2 की पावर x को y मान लो अभी के लिए, तो y मान लोगे तो ये हो जाएगा 10y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इज 0। यहां से y की वैल्यू निकाल पाओगे क्या आप लोग? फैक्टराइज हो जाएगा ना ये, 10y स्क्वायर एंड 10 दूने 20, तो 5 चौके 20, 5y माइनस 4y माइनस 2 इज 0, तो यहां से 5y निकाल लो, 2y प्लस 1 माइनस 2 कॉमन ले लो,
2y plus 1 is 0. So 2y plus 1 and 5y minus 2 is 0. So यहां से आ जाएगा आपके पास y is equal to minus 1 by 2 या y is equal to 2 by 5. डन? क्या पॉसिबल है? अब बताओ 2 की पावर x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? ये 2 की पावर x लिया ना हमने क्या किया? 2 की पावर x को y नाम दिया था ना. सो यहां से अगर देखो सो 2 की पावर x तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. सो यहां से आ गया 2 की पावर x इज 2 by 5. तो x इज इक्वल टू log बेस 2 by 5. चेक कर लो ये आंसर है कि नहीं. पूछा क्या था क्वेश्चन, ये पूछा क्या था? यस सर, इसके बाद ये बोला था ना, ठीक है. तो x आ गया. ओ तो log सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर दो और ज्यादा. तो सिंप्लीफाई हो जाएगा ये हो जाएगा log 2 1 माइनस log 5 बेस 2. यू नो log a अपॉन b, log a माइनस log b. सो log 2 इज 1 माइनस log 5. ये आंसर आ गया. ठीक, तो 1 माइनस log 5 बेस 2. ये आंसर है, देख लो. तो जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं ना, कैलकुलेशन है यहाँ पे. तो दिस इज द आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट. तो यहां से आपका आंसर आया बी ऑप्शन. नेक्स्ट बताओ और इस पेपर में कोई डाउट हो. ये 2023 का PYQ है जो वेबसाइट पे QM है 2024 के नाम से है, मतलब 24 के लिए मॉडल पेपर है. हाँ सर 22 क्वेश्चन एक बार उसका आंसर मतलब वैसे नहीं कर रहा, एक्सपेंशन से देखा था तो मतलब इसका आंसर इसमें सर नहीं, मैंने लास्ट क्लास में कराए थे क्वेश्चन. तो सर मैं चेक कर. हाँ वीडियो आप देखिए. ये बैच 11 का लेक्चर नंबर 3 है, तो आप लेक्चर नंबर 2 का वीडियो देखिए, उसमें आपको सोल्यूशन इसका मिल जाएगा. मैंने पूरे डिटेल में सॉल्व करवा दिए थे. नेक्स्ट बताइए. तो हो गया, डन, पेपर खत्म. अब देख लो, जिन लोगों को अगर लगता है हो गया है तो एक बार बैठ के चेक कर लो कि क्या सच में तुम्हें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, क्या जो एग्जाम में गिवन टाइम है उसके अंदर आप ये सॉल्व कर पा रहे हो, ये देखना है. और यही चीज है, घर पे अगर आप कर पाओगे तो एग्जाम में यूं ही हो जाएगा. अब बच्चा घर पे ओवर कॉन्फिडेंस पे रहता है कि चलो सर ने करा दिया हो गया, एग्जाम में उससे हो ही नहीं रहा. कैसे होगा? जब आपने खुद नहीं किया तो कैसे होगा? चीजें आपको तब आएगी जब आप खुद करोगे. तो इसी पेपर को आप 4 बार बैठ के सॉल्व करो तो आपको खुद ही लगने लगेगा कि हाँ सारा कॉन्सेप्ट आपको आ गया. तो ऐसे क्वेश्चन जब आप फ्यूचर में मिलेंगे, चाहे एग्जाम में चाहे कहीं और, तो क्विकली आप कर पाओगे इजीली. ये है. तो आगे क्या करना है बताओ. ये तो हो गया, इसका डाउट अगर है तो बताओ. नहीं इसका सब्जेक्टिव पेपर डिस्कस हो गया है क्या? नहीं, सब्जेक्टिव होना है. तो ये ऑब्जेक्टिव था ना, तो इसका हो गया है ना. अब सब्जेक्टिव पे आते हैं. चलो सब्जेक्टिव ओपन करता हूं. ये 2023 का जो पेपर था उसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन था. अब सब्जेक्टिव अब देखते हैं. मैं डाउनलोड करता हूं पहले.